हमारा ताल्लुक एक पैर घराने से था। मुद्दतों से हमारे बुजुर्ग खलक़े खुदा को फैज़ पहुंचाते रहे थे। मेरे दादा इबादत गुजार थे। वो कलम इलाही पढ़कर बेकरार इंसानों पर दम करते, जिससे उनके दिलों को करार आ जाता। यूं तो ये अपने अपने यकीन की बात होती है, लेकिन नेक बुजुर्गों की दुआएं कबूल भी होती हैं। लिहाजा जो मरीज दवा से अच्छे ना होते, मुरीद उनको हमारे दादा के पास लाते। दादा हुजूर उन मायूस दिलों की ख्वाहिश का एहतराम करते, उनके लिए तहज्जुद में दुआएं करते और उनकी तसल्ली के लिए नक्श भी लिख कर दे दिया करते। शिफा और सुकून की दौलत मेरे खालिक़े हकीकी के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। मुरीद एतिकाद के साथ दुआएं लेकर जाते तो अक्सर शिफायाब भी हो जाते। दादा बदले में उनसे कुछ ना लेते, ना कोई नजरान कबूल करते। ये काम वो फी सबील अल्लाह करते थे। उनकी वफात के बाद वालिद साहब ने उनकी जगह ले ली। वो भी नेक अतवार और इबादत गुजार थे, जैसा कि दादा हुजूर ने उनकी अच्छी तरबियत की थी। यूं लोग वालिद साहब के पास आने लगे। वो उनको मुर्शिद मानते और खुद को मुरीद कहते थे। ये सब लोग पहले दादा के अकीदतमंद थे। ये दुनिया फानी है, इंसान भी फानी है और हर जिल रूह को मौत का मजा चखना है। बस वालिद साहब की बारी भी आई थी, सो वो मामूली बुखार के बाद एक रोज शदीद बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। तब मेरे भाई असद अल्लाह खान 20 बरस के थे। हमारा सिलसिला नसब चिश्ती खानदान से था। मेरे वालिद के बाद मरीदियन का इसरार था कि उनकी गद्दी पर बेटे यानी असद अल्लाह को बैठना चाहिए। वालिद की बरसी पर बेशुमार मुरीद पहुंचे और असद से इल्तिजा की कि वो अपने परदादा, दादा और वालिद की गद्दी संभाल लें, जबकि मेरा भाई नए जमाने का नौजवान था। बेशक वो भी इबादत गुजार और नेक अतवार था, लेकिन इसका ख्याल था कि वो इस पीरी मरीदी के सिलसिले में दाखिल ना होगा। इसके ख्याल में दौर जदीद में ये सिलसिला अब मुमकिन ना रहा था, क्योंकि बहुत से ठग और फरीबी मौका शनास जाली पैर अपने फायदे की खातिर लोगों को लौट रहे थे। लिहाजा जो सही नेक अतवार लोग थे वो भी उन लालची लोगों के सबब अपने खानदानी वक़ार से महरूम होते जा रहे थे। मुरीदों ने जब बहुत इसरार किया तो इनकी अकीदत और मोहब्बत को देखकर असद ने अम्मी जान से मशवरा किया। तब अम्मी और दादी ने समझाया कि बेटा, तुम अपने बाप दादा की इज्जत की लाज रखो और वालिद की जगह संभाल लो। उसके साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना। पढ़ने से तुमको किसने मना किया है? अल्लाह ताला ने खुशहाली से नवाजा है। कई मुरब्बा जमीन वरासत में चली आ रही है। इसकी पैदावार से खुशहाली है। हमें लोगों से रुपया पैसा का लालच नहीं है। इलाके में जो इज्जत है, इसको बरकरार रखना मतलूब है। अच्छे काम करो और दीन से जुड़े रहो। वालिदा और खुसूसन दादी के मजबूर करने पर मेरे भाई ने मरीदियन की ख्वाहिश पर सर तस्लीम खम कर दिया और इन्हें गद्दी नशीन बना दिया गया। पीरी मरीदी की तरबियत और इबादत गुजारी की तरगीब इन्हें बचपन में बुजुर्गों से मिलती रही थी। घराने का चलन पाकीज़ा था, इसलिए हमारे दरवाजे दुखी और ज़रूरतमंदों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। भाई का काम नक्श देना, जादू और तावीज़ देना ना था। वो मास्टर ऑफ आर्ट्स के तालिब इल्म थे। उनका वतीरा लोगों को बुराइयों और शिर्क वाली बातों से मना करना, अबादत इलाही की तरफ राग़िब करना और दुआ करना था। पहले दादा और वालिद के ज़माने में लंगर चलता था, अब भी हमारे दरवाजे से रोज़ाना बीसियों गरीब गुरबा पीठ भरकर खाना खाकर जाते थे। कहते हैं, चिराग तले अंधेरा रहता है। असद भाई के साथ भी यही हुआ। जिस दर से बेशुमार लोगों ने फैज़ पाया,
वहाँ एक मजबूर लड़की अपना मुद्दा बयान ना कर सकी। ये लड़की राज थी, जो हमारे घर की बानदी थी। वो एक यतीम लड़की थी, उसकी माँ हमारी मुलाजिम थी और उम्र भर हमारे साथ रही थी। ये उसकी बेटी थी, जिसको माँ ने अपनी बेटी बनाकर घर में रखा और पाला पोसा था। यहाँ लोग बेशक मुलाजिमा की लड़की को बानदी बुलाते, मगर मेरी माँ ने राज को कभी मुलाजिमा नहीं समझा। उसके साथ बेटी जैसा बर्ताव किया, क्योंकि इसके वालिदैन हमारे वफादार खिदमत गुजार रहे थे। एक बार जब वो बची थी, हमारे घर के करीब बहती नदी में गिर पड़ी थी। उस वक्त असद भाई वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने फौरन नदी के ठंडे पानी में छलांग लगाकर इसको डूबने से बचाया था। जब ये लड़की बड़ी हो गई तो मेरी वालिदा ने उसको जनाना मेहमान खाने में मुरीद औरतों की देखभाल पर मामूर कर दिया। जब भाई ने वालिद साहब की गद्दी संभाली तो वो हफ्ते में 2 दिन मुरीद खवातीन के मसाइल सुनते और उनको हल करते थे। राज बारी बारी साइल औरतों को उनके सामने लाती और वो उनका दिख दर्द सुनकर दुआ करते। अगर किसी को माली मदद या इलाज मुआलजे की जरूरत होती तो इसमें मुआविन होते। किसी को शौहर से शिकवा होता या कोई इस पर जुल्म रवा रखता तो असद ताया या कोई और रिश्तेदार उनके शौहर को बल्ला कर समझाते और तंबी करते, सुलह करवा देते। अगर किसी को रूहानी सुकून की खातिर नक्श वगैरह दरकार होता तो वो भी लिख कर देते। इस काम में खुद असद भाई को सुकून मिलता था। वो ज्यादा से ज्यादा इबादत गुजार, मतकी और परहेजगार होने की कोशिश करने लगे। कम उम्री में खानदानी दस्तार उनके सर पर रख दी गई थी, तो वो बड़े खुलूस और दियानतदारी के साथ इसके वक़ार की पासदारी करना चाहते थे। यही वजह थी कि मुरीद औरतों की तरफ निगाह उठाकर देखना भी गुनाह समझते थे। एक रोज जरूरतमंदों की कतार में हमारी खानदानी मुलाजिमा राज भी बैठ गई। जब भाई ने इसका नाम और माँ का नाम दरियाफ्त किया तो हैरान रह गए, क्योंकि ये आवाज वो बरसों से घर में सुनते आए थे। वो पहचान गए कि ये कोई मुरीद औरत नहीं, बल्कि राज है। तब इन्होंने निगाह उठाकर उसे देखा। वो वाकई राज थी। इन्होंने मुद्दा पूछा, मगर वो कुछ ना बोल सकी बल्कि कांपने लगी। इसकी हालत जार की वजह से इन्हें इसकी जानिब मुतवज्जह होना पड़ा। आज पहली बार इन्होंने उसे नजर भर कर देखा। वो मासूम बच्ची जो कभी नदी में गिरी थी, अब एक दोशीज़ा बन चुकी थी। 16 साला दोशीज़ा, जिसकी सादा सी चादर में उसकी रंगत चमक रही थी। इसके मासूम हुस्न में भाई को एक अजीब कैफियत दिखाई दी, जिसको सबर वाओ इस्तिक़लाल भी कह सकते हैं। ये सिफत उन लोगों में होती है जो इरादा दिल में कर लें, फिर उनके पाया इस्तिक़लाल को जुम्बिश नहीं होती। क्या बात है राज बीबी? इन्होंने कमाल शफ़क़त से पूछा। आज खुद तुम ज़रूरतमंदों की कतार में शामिल हो गई हो। तभी राज नर्वस हो गई और इधर इधर देखने लगी, जैसे किसी मददगार को ढूंढ रही हो। इसे घबराया हुआ देखकर इसकी मुआविन मुलाजिमा लड़की इसके पास आ बैठी और बोली, पैर साहब, ये कुछ दिनों से बीमार रहने लगी है, इस पर दम दरूद कर दें। ये बैठे बैठे चौंक पड़ती है और कभी डरने लगती है। जिन बीबी, ये बताओ कि इसको क्या बीमारी है? शायद डॉक्टर के पास ले जाने की भी जरूरत हो। इसको लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज मुमकिन नहीं, सिर्फ दुआ हो सकती है। आप इसके लिए दुआ कर दीजिए और दम दरूद कर दीजिए। तुमको कैसे खबर हो गई कि उसका मरज लाइलाज है, जबकि कोई मरज लाइलाज नहीं होता? कुदरत ने हर मरज की शिफा रखी है। जी साहब, इसको बेकरारी रहती है। इसे चैन नहीं है
किसी के ख्याल से इसकी रूह बेसुकून है। ये अब सारी दुनिया से बेनियाज हो गई है। असद भाई समझ गए कि वो क्या कहना चाहती है, मगर बात को आगे बढ़ाना मुनासिब ना समझा। बोले, बेनियाज सिर्फ इसकी जात पाक है और वही बाइख्तियार है। राज, हक पाक अल्लाह कहो और अपने रब की तरफ ध्यान दो। क्या तुमको वालिदा साहिबा ने नमाज सिखाई है? 5 वक्त नमाज पढ़कर अपने रब से खुद चैन और सुकून की दुआ किया करो। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और एक नक्श लिख कर देता हूँ, उसे गले में डाल लेना, दिल को करार मिल जाएगा। इस वाक़ये के चंद माह बाद तक वो भाई के सामने ना गई। अब उसकी जगह चंदन ही मुरीद औरतों को लाकर बिठाती और ख़वातीन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देती थी। फिर एक दिन अचानक राज, असद भाई के सामने आ बैठी। उसके साथ चंदन की माँ भी थी। वो बोली, पैर साहब, इसकी जानिब खास तवज्जो करें। ये वाकई बीमार है। आपके सामने आती ना थी, मैं ज़बरदस्ती लाई हूँ। इस पर नज़र की करम फरमाइए। मैंने कहा था राज बीबी से कि खुद भी अपने लिए बदे नमाज दुआ किया करे। अल्लाह ताला की ज़ात रहीम है, हर बशर उसी की नज़र की करम का मुहताज है। तुम रोज़ इसको मगरिब के वक्त मेरे पास लाया करो, मैं इस पर दम कर दिया करूँगा। अम्मा जान से भी कह दूंगा कि उसे डॉक्टर को दिखा लाएं। सब रिपोर्टें देखने के बाद रूहानी इलाज होगा। इंशा अल्लाह तबीयत सुकून में आ जाएगी। जो मुरीद औरतें पर्दा करती हैं, वो पर्दे के पीछे से बात करती हैं। ये चाहे तो मुझसे पर्दा कर ले। अब राज रोज मगरिब के वक्त भाई के पास जाने लगी। जो नहीं वो मस्जिद से नमाज पढ़ कर आते, वो सामने होती। रुककर इस पर कुरानी आयात पढ़कर दम करते। ये सिलसिला 3 माह जारी रहा, मगर राज की तबीयत ना संभली। वो बैठे बैठे रोने लगती। खाना पीना तर्क कर दिया, कमजोर और जर्द होती जाती थी। इसके रोग से मगर कोई वाकिफ ना था, सिवाय मेरे। मुझे खबर थी कि वो किसी को चाहने लगी है, मगर किसको? ये ऐसा राज था जो वो किसी को नहीं बताती थी। असद भाई ने अम्मी से कहा कि आप राज को किसी अच्छे डॉक्टर या लेडी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इसकी सेहत तेजी से गिरती जा रही है। इन्होंने अपने एक दोस्त डॉक्टर के नाम पर्चा लिख कर दिया कि ये बहुत अच्छा मुआलिज है, शहर के बड़े अस्पताल में है, वहां दिखा दें। उसका मुकम्मल इलाज करवा दें, जितना भी खर्चा आए हम बर्दाश्त करेंगे। खर्चे की फिक्र ना करना चाहिए। वालिदा साहब ने भाई को यकीन दिलाया कि वो जरूर इस बच्ची को डॉक्टर के पास कल ही लेकर जाएंगी। ये भी कहा कि मैं 2 साल से हज पर नहीं गई। बताती चलो कि मेरी माँ हर साल हज की सआदत हासिल करती थी। अगर हज पर किसी सबब ना जा पाती तो उम्रे को चली जाती। आप जरूर इमसाल हज पर जाइए। मैं तमाम इंतजाम कर देता हूँ। तुम्हारे चचा अपनी बेटी की शादी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं और तुमसे फायजा को बयाहना चाहते हैं। अब तुम शादी कर लो ताकि मैं बेफिक्र होकर हज पर जाऊं। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वालिदा ने बेटे से रजामंदी ले ली और चुप से शादी की तारीख लेने चली गईं। राज को हमने शादी वाले दिन देखा तो हैरत ज़दा रह गए। वो इतनी कमजोर और लागर हो चुकी थी कि भाई असद भी उसको देखकर चौंक पड़े। इसका बीमार हुस्न सादा कपड़ों में भी खिला पड़ता था। वाकई कुछ सूरतें खालिक कायनात बहुत तवज्जो से बनाता है। इस दिन कोई जज्बा भाई के दिल में इसके लिए पैदा हुआ, मगर ये मौका ना था कि वो इससे हमदर्दी का इजहार करते। राज ने भी महसूस कर लिया कि असद भाई ध्यान से उसकी तरफ देख रहे हैं,
तभी वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और उनसे हम कलाम हुई। शादी मुबारक हो छोटे साहब। आज उसने भाई को पैर साहब की बजाय छोटे साहब कहा था क्योंकि वालिद साहब की हयात में सभी मुलाजिम असद को छोटे साहब ही बुलाते थे। खैर मुबारक, शुक्रिया राज बीबी। मगर तुम इतने दिन कहाँ थीं? कई दिन से दिखाई ना दें। जंदन की माँ बोली। साहब ये मेरे और जंदन के साथ मेरे क्वार्टर में होती है। जब से डा इलाज चल रहा है, बीबी साहब ने मुझे इसकी देखभाल पर मुकर्रर किया हुआ है और इसको काम भी नहीं करने देती ताकि ये आराम कर सके। अच्छा तो मुझे इसकी सब रिपोर्टें दिखाना। ये कहकर असद भाई मेहमानों में चले गए। तभी मैं राजके से डॉक्टर का पास गई और तसल्ली दी कि तुम ठीक हो जाओगी। अल्लाह ताला जरूर शिफा देगा। टेस्ट एक्सरे वगैरह भी हो गए हैं। भाई खुद डॉक्टर से मिलेंगे। फिक्र ना करो, इलाज पूरा कराना होगा। मगर भाई असद को दौलहा बना देखकर जो राज की हालत थी और जो तासुरात इसके चेहरे के थे, मैंने समझ लिया कि वो किसको चाहने लगी थी। वो असद भाई ही को चाहने लगी थी, मगर हर्फ मुद्दा और लबों पर उनका नाम नहीं ला सकती थी। शादी का हंगामा सर्द हुआ तो मेरे भाई को ख्याल आया कि राज का अहवाल दरियाफ्त कराएं, मगर उनकी दुल्हन ने कोह मरी जाने की फरमाइश कर दी। फौरी तौर पर दुल्हा दुल्हन को मरी रवाना होना पड़ा और भाई राज की रिपोर्टें देख सके और नाहाल अहवाल मालूम कर सके। यूं 3 माह गुजर गए। वो अपने तौर पर मुतमईन थे कि अम्मी जान इसका इलाज करवा रही हैं और ख्याल भी रख रही हैं। राज मगर ठीक होने की बजाय बीमार हो गई तो अम्मी जान ने दोबारा डॉक्टर से राब्ता किया। खुद अस्पताल ले गईं। राज को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। असद भाई को पता चला तो वो भी अस्पताल पहुंचे। वहां जंदन की माँ राज के सराहने बैठी थी। वालिदा ड्राइवर के साथ घर लौट आई थी। भाई ने इससे कहा कि राज इतनी बीमार है लेकिन ये मेरे पास दुआ कराने भी नहीं आई और ना तुमने अहवाल दिया। छोटे साहब जी, मैं तुझी थी कि आपकी वालिदा ने अहवाल दिया होगा। मैं शादी में मसरूफ था और वो शायद मुझे ऐसा अहवाल देकर परेशान न करना चाहती थीं, जिसकी वजह से मैं और मेरी नई नवीली दुल्हन की खुशियों के दिन मुतासिर हूँ। तभी इन्होंने राज की बीमारी में खुद ही इसका साथ देने का फैसला कर लिया। उनका ख्याल था कि राज इलाज से रफ्ता रफ्ता ठीक हो ही जाएगी, मगर अफसोस है कि तुमने भी कुछ नहीं बताया और राज भी दोबारा मेरे पास नहीं आई तो मैं यही समझा ये ठीक हो गई है। साहब जी, मैंने तो बहुत कहा था कि छोटे साहब जी के पास चलो, लेकिन ये मानती नहीं थी। कहती थी कि वो तो पैर साहब हैं, अलिफ, इस वजह से उनको मीर अमरज मालूम हो चुका होगा। वो जरूर मेरे लिए दुआ भी करते होंगे, लेकिन दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही थी क्योंकि मरज है ही लाइलाज। मैं अच्छी हो ही नहीं सकती, फिर आपके पास जाकर बार बार परेशान करने से क्या हासिल था जबकि आप अपनी शादी की वजह से खुशियों के दिनों में हैं। राज ठीक कहती थी। असद भाई जिस दिन उसकी इयादत के लिए अस्पताल गए थे, इस दिन भी इससे ये ना पूछ सके कि उसका मरज क्यों लाइलाज है। शायद वो भी जान चुके थे कि ये लड़की उनको चाहती है, मगर मर्तबे का बड़ा फर्क है, इसलिए मेहर बलब रहने में अपनी इज्जत व आफियत समझती है। राख में दबी चिंगारियों को जानबूझकर खरीदने से क्या फायदा था। इस वाकया को बमुश्किल 4 रोज गुजरे थे कि हमारे मुंशी ने अस्पताल से आकर बताया कि राज की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं, असद भाई और अम्मी फौरन अस्पताल चले गए। राज की सांसें अक्खर रही थीं। असद भाई ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, राज बीबी तुमको क्या हो गया है?
इसने आंखें खोल दे फिर बमुश्किल जबान खोली। आप तो पैर साहब हैं और मैं समझती थी कि जो पैर साहब होते हैं उनको मुरीद के दिल का हाल खुद ब खुद मालूम हो जाता है, मगर आप कैसे पैर थे कि मेरे दिल में जो बात थी वो आप नहीं जान सके। राज बीबी। पैर हूँ या बुजुर्ग, सब अल्लाह ताला के बंदे और इसके मुहताज होते हैं। हम सिर्फ दुआ करते हैं, सच्चे दिल से दिख बांटने की कोशिश करते हैं, मगर हैं तो बंदे ही ना। तो मैंने भी तुम्हारे लिए दुआ ही की थी। आपने सिर्फ दुआ की मगर इलाज नहीं, और मेरे दिल की परेशानी का इलाज सिर्फ आपके पास था। काश आप बिन कहे जान सकते। काश आप सच्चे दिल से दुआ करते। सच्चे दिल से अगर दुआ की और वो कबूल ना हुई तो इसका मतलब है कि दुआ करना भी बेकार है। ऐसा मत कहो राज बीबी। तुमको सच्चे और झूठे की पहचान नहीं है। ये दुनिया सच्चे लोगों के दम से ही कायम है, जिनकी दुआओं से जमीन को ताजगी मिलती है और खुश्क साली में भी पानी बरस जाता है। ये राज अल्लाह वाले जानते हैं। अगर तुम मीम ने है ये राज जान लिया होता तो मरस को ला इलाज कहने के बजाय कुछ मांग लिया होता, मगर तुमने तो कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। मैं जो कुछ मांगना चाहती थी नहीं मांग सकी। क्या मांगना चाहती थी अब बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जिंदगी बाकी नहीं है। क्या आपको डॉक्टर ने नहीं बताया मुझे खून का कैंसर है, और क्या आपको मेरी रिपोर्टें नहीं दिखाएं? हाँ, अब बताया है और तुम्हारी रिपोर्टें भी दिखाई हैं। तो अब आपसे या किसी से भी कुछ मांग कर क्या करूंगी? एक आरोज है कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी मैयत को अपने हाथों से कब्र में उतार देना। राज ने दम आखिर हिम्मत करके वो बात कह दी जो मेरा भाई हिम्मत और हौसला रखते हुए भी इससे ना पूछ सका था, क्योंकि वो जान चुका था कि राज को क्या मरज है, और वाकई वो लाइलाज मरज था कि उसे मेरे भाई से मोहब्बत थी, जिसका इजहार भी इसके लिए एक बड़ा इम्तिहान भत्ता, और ना बताकर भी वो मायूसी की अथाह गहराइयों में गिर गई तो फिर ना उठ सकी, यूं मौत के मुंह में चली गई। राज की मौत पर भाई बहुत दुखी थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ही इसकी मायूसी की वजह था। समाज के बंधनों में जकड़ कर जानबूझकर तगाफिल बरतता रहा। जो बात मुमकिन हो सकती थी उसे नामुमकिन ही रहने दिया, और अब मुझे इस बात का दिख ज्यादा है कि मेरी वजह से इसको इतना दिख झेलना पड़ा कि वो मौत के मुंह में ही चली गई। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से मरती रही, लेकिन ये भी हकीकत है कि यकतरफा इश्क या मोहब्बत का दूसरा नाम मौत ही है। इंसान जिंदा भी रहे तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। भाई सच कह रहे थे, क्योंकि वो खुद इससे तगाफिल बरतते रहे। अगर चाहते तो उसे बेकरां खुशियां दे सकते थे, क्योंकि वो उनकी बानदी थी, उनके इख्तियार में थी, मगर भाई एक बाइज्जत जमींदार थे और इसके इख्तियार में ना थे। वो चाहते तो बानदी से निकाह के दो बोल पढ़ो सकते थे। बाइख्तियार मर्द अगर चाहे तो तबकाती फर्क को मिटा सकता है। बानदी से निकाह करके उसकी हैसियत बदल सकता है। असद भाई के पास किसी शय की कमी ना थी। मजहब की रियायत भी थी। अम्मी राज से अपनी बेटियों जैसा प्यार करती थीं। इसको मिडिल तक पढ़ाया लिखाया। वो खूबसूरत और साबिर थी। इसमें इस एक हामी के कोई कमी ना थी कि उसने एक गरीब औरत की कोख से उसने जन्म लिया था। उसी वजह से इसकी तकदीर ना बदल सकी, और वो अपने प्यार की शिद्दत को सीने में दबाए खामोशी से बगैर किसी से इजहार किए कब्र में उतर गई।